के श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, संसार में रहने वाले लोगों, ममता मोह में समय कब तक गमाओगे? ममता और मोह में फंस करके बड़े बड़े ऋषियों का, बड़े बड़े ज्ञानियों का पतन हो गया, बच नहीं पाए। तो आज यदि सतपथ को यदि जान लेंगे मनुष्य जन्म में, तो हम बच सकते हैं, इस सारे प्रबंध से बच जाएंगे। साधु श्री कबीर साहब जी ने पुकार के समझाते हुए कहा है कि मार्ग तो कठिन है, वहां कोई मत जाओ, गए ते बहुर नहीं कुशल कहे को आओ। मार्ग बहुत कठिन है, वहां कोई मत जाओ, गए ते बहुर नहीं और कुशल कहे को आओ। ये बहुत कठिन कष्टकारी मार्ग इन लोगों ने बनाए और मिलने वाला कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा। सब यहाँ का यहीं मिलता है, यहीं के यहीं छूट जाता है, और जिसकी कल्पना करके हम भूले हुए हैं वो तो मिलता ही नहीं। मार्ग तो कठिन है, वहां कोई मिल जाए। बहुत कठिन मार्ग बताते हैं। श्वास को चढ़ाओ, उनते लटको, 84 दूनी तापो, नंग धरण डोलो, नंगे पैर डोलो, पर्वत पहाड़ों के चक्कर लगाओ। कितना कठिन मार्ग बताया। हरे राम। बहुत लोग ये भटकाते भटकाते और मार डालते हैं। जिस प्रकार से बाज पक्षी को पकड़ लेता है और उसकी खोपड़ी में अपनी चोंच मारता है, पक्षी चिल्लाता रहता है, चिल्ला चिल्ला के बेचारा मर जाता है और उसको छोड़ करके फिर दूसरे को पकड़ लेता है। इसी प्रकार जब बाज सांप को पकड़ता है तो सांप मुंह फाड़ता है और उसकी जीभ को काट के खा जाता है। मुंह में धाड़ सीधे अपनी चोंच देता है और सांप की जो जीभ होती है उसको कतर के खा जाता है। सांप बेचारा तिड़ी मिड़ी हो जाता है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये माया विकृपा लोग संसार में भटकाने वाले और मनुष्य के विवेक और विचार को खा जाते हैं, छोड़ते नहीं। तो मार्ग तो कठिन है, वहां कोई मत जाओ, गए ते बहुरे नहीं कुशल कहे को आओ। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कुशल कौन कहेगा, कौन बताएगा वहां पर रहने वाले कुशल हैं? कि हम गए थे वहां कुशल हैं, हमको वहां सुख शांति मिली, हमको परमात्मा के ऊपर दर्शन मिले, ऐसा कौन कहेगा? कोई कहने वाला नहीं। ये सारी गपोड़ी बात है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया आज जाग जाओ। इन झूठे मार्गों से, इन झूठी चालों से यदि आज आप बच गए तो बच सकते हो, और नहीं तो सारे संसार में कोई बचाने वाला नहीं। मार्ग तो कठिन है, वहां कोई मत जाओ, गए ते बहुरे नहीं कुशल कहे को आओ। मारी मरे कुसंग की केरा साथे बे हाले वे चीधरे विधना संग निवे। सदगुरुदेव जी कहते हैं मारी मरे कुसंग की। कुसंग के मारे लोग मर जाते हैं, कुसंग के मारे चेत नहीं पाते। जो कुसंग में फंस गया उसका निकलना बड़ा दुर्लभ है। मारी मरे कुसंग की, बहुत ही मार बड़ी है कुसंग की। कुसंग की मार से बड़ी मार कोई नहीं है। जुआ बेशक ना खेले, पर जुआ के पास में खड़ा होगा खेलने वालों के तो मार पड़ेगी, बचेगा नहीं। चोरी बेशक न करे, चोरों के साथ रहेगा, पकड़ा जाएगा, मार पड़ेगी। तो मारी मरे कुसंग की मार से लोग मर जाते हैं। जो कुसंग, चोरी, हिंसा, विचारी कुसंग है। जिसको ये लग गया फिर वो बचेगा नहीं। ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल कुसंग है। जिसको लग गया वो वीरान हो जाता है। गाली, निंदा, झूठ कुसंग है। ये बहुत बड़े बड़े कुसंग है। मारी मरे कुसंग की, जो इस कुसंग में फंस गया फिर नहीं निकल पाता, गाड़ी अड़ जाती है। जिस प्रकार से कचड़े में गाड़ी अड़ जाती है, दंदल में गाड़ी अड़ जाती है, फिर निकल नहीं पाती, इसी प्रकार से इस काम, क्रोध, मोह रूपी दंदल में ये गाड़ी फंस जाती है। तो मारी मरे कुसंग की केरा साथे बेर, वे हाले वे चीधरे विधना संग निवेर। सदगुरुदेव जी कहते वे हाले वे चीधरे,
जब केरा के साथ में और बेर लगेगा तो बेर तो केला के चिंदना उड़ा देगा, पत्ते सारे फाड़ देगा। यदि उस पर किसी प्रकार से फूल भी आ गया तो बेर से बच नहीं सकता है, तब बेकार हो जाता है, पेड़ की दुर्दशा हो जाती है। मारी मरे कुसंग केरा साथे बेर, वे हाले वे चीधरे, वो हलते, वो केला हलता है और बेर उसके चींदरा उड़ा देता है, फाड़ देता है। वे हाले वे चीधरे विधना संग निवेर, ठीक इसी प्रकार से मारी मरे कुसंगी केरा साथे बेर। केरा साथ है बेर, केरा सज्जन पुरुष और बेर दुर्जन पुरुष है। यदि सज्जन पुरुष दुर्जनों का साथ यदि करेंगे, कुसंगियों का साथ करेंगे, दुर्विचार वालों का साथ करेंगे, दाना बुद्धि वालों का साथ करेंगे तो उनकी दुर्दशा हो जाएगी। वे हाले और वे चीधरे, और वो तो चलेंगे अच्छी रास्ता और वो बुरी रास्ता पे ले जाएंगे। यदि मित्रता कर ले तो उसको तड़पा करके मारेंगे। तो वे हाले वे चीधरे विधना संग निवीर। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते किसी न किसी विधि से अपना निवेरा कर लो। हे मनुष्य, हे ज्ञानी, अपना निवेरा करो, अपने आप को वहां से छुड़ाओ, अपने आप को बचाओ कुसंगी लोगों से। विधना संग निवेर, विधना का विधि, किसी न किसी विधि से, किसी न किसी उपाय से, किसी न किसी युक्ति से अपना वहां से बचाव कर लो। केरा साथे वीर, वे हाले वे चीधरे विधना संग निवेर। केरा तब ही नचेतिया, जब ढिंग लागी बेर। अब के चेते क्या भया, जब कांटन लीना घेर। सदु देखे केरा तब ही नचेतिया, जब ढिंग लागी बेर। केरा कहते हैं कि उस समय विचार नहीं किया जिस समय दोस्ती की, इस समय विचार नहीं किया संसार में फंसा, उस समय विचार नहीं किया कुसंगत में फंस गया। केरा तभी न देती है, जब ढिंग लागी बेर। इसी प्रकार किसान ने तभी चेत नहीं किया जब बेरी लगी थी केरा के पास में, उसी समय यदि उखाड़ के फेंक देता तो केला का वृक्ष बच जाता, फल उसको खाने के लिए मिलते। तो केरा साथे बेर, वे हाले वे चीधरे विधना संग निवेर। केरा तभी न चेतिया, जब ढिंग लागी बेर। अब के चेते क्या भया, जब कांटन लीना घेर। जब पूरा केला कांटों ने घेर लिया, फिर चेतने से क्या होता है। इसी प्रकार पूरा ही काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने, आशा ने, तृष्णा ने, छल छिद्र कपट ने, राग ने, द्वेष ने जब घेर लिया अच्छे प्रकार से, तब चेता। फिर क्या होता है, कुछ भी नहीं। इधर बुढ़ापा आ गया, उठा न बैठा जाए, मन में एक आवे एक जाए, तन से चला फिरा नहीं जाए, आंखों से कुछ नहीं दिखता, कानों से नहीं सुनाए, हाथ पैर बर्बाद हो गए, कहत कहीं ना जाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि विधना संग निवेर, केरा तभी न चेतिया, जब ढिंग लगाई बेर। अब के चेते क्या भया, जब काटे लीना गे। जी मर्म जाने नहीं, अंध भया सब जाए, बादी द्वारे दाद न पावे, जन्म जन्म पछताए। जीव मर्म जाने नहीं, ये चेतन अविनाशी मर्म नहीं जानता, भेद नहीं जानता, इसलिए ही तो फंस जाता है संसार के चक्कर में। संत गुरुजनों की बात नहीं मानता, ज्ञानी पुरुषों की बात नहीं मानता, जो सही राह बताते हैं उनकी बात नहीं मानता। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते, वे हाले वे चितरे विधना संग निवेर। केरा तभी न चेतिया, जब लागी हुई। अब के चेते क्या भय, जब काटन दिया। जीव मर्म जाने नहीं, अंध भया सब जाए, सबके सब अंधे हो रहे हैं। विषय वासना में अंधे, भरम भूल कल्पना में अंधे, मोह ममता आसक्ति में अंधे हो रहे हैं। जीव मर्म जाने नहीं, अंध भया सब जाए, बादी द्वारे दाद न पावे, जन्म जन्म पछताए। सदगुरु देखते बादी, जो वाद विवाद वाले, जो पाखंडी, उनके सामने यदि अपनी दाद फरियाद लेकर के जाएगा तो वहाँ दाद न पावे, वहाँ न्याय नहीं होगा। वादी द्वारे दाद न पावे, जन्म जन्म पछताए। सदगुरुदेव जी कहते जब जब जन्म धर के आएगा और तभी तब पछताएगा। कभी शुकर बनेगा, कभी बंदर बनेगा, कभी हाथी बनेगा, कभी घोड़ा बनेगा, कभी मसा बनेगा, कभी मखारी बनेगा, किन खानियों में भटकता डोलेगा, बादी द्वारे दाद न पावे।
इन वादी विवादियों के द्वारा किसी को दाद फरियाद जो करेगा उसको दाद नहीं, न्याय नहीं मिलेगा। तो वादी द्वारे दाद न पावे, जन्म जन्म पछताए और पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, रो रो करके चला जाएगा। सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं, चाहे तू काशी जा, चाहे मथुरा जा, चाहे वृंदावन जा, हरिद्वार जा, कहीं भी जा, कलकत्ते की काली माँ को पूजने जा, चाहे शीतला माता को पूज, कहीं भी जा संतोषी माता को पूजता रहे, दुर्गे माता, चामुंडा, चाहे कहीं भी जा करके सिर झुकाता रहे। जब तक तू अपने कर्मों को नहीं सुधारेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। दिन और रात ईश्वर के नाम की माला फेरता रहे, राम राम करता रहे, श्याम श्याम करता रहे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कितना भी रटता रहे, कुछ भी करता रहे, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होने वाला। दुनिया में कहीं भी डोल, कहीं भी भाग, इससे क्या होगा? तेग तलवार भाले चाहे कितने भी खरीद ले, चाहे कितने भी घर में दुश्मनों से बचने के लिए, लेकिन एक दिन वो सब के सब धरे के धरे रह जाएंगे, हीरे मोती गड़े के गड़े रह जाएंगे, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह जाएंगे, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। जिस समय प्रारब्ध पूरा हो जाएगा उस समय तेरे कोई काम में नहीं आएगा और शरीर छूट जाएगा और वासना बस तेरा जन्म होगा। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, आज कितना अच्छा समय मिला है। ऐसे समय पर यदि आप चूक गए तो कितनी बड़ी शर्म की बात है ना। इसलिए ऐसे समय को धोखे में मन जाने दो, आप जड़ाध्यास में मत फंसो। हाँ, राम के आप उपासक हो, राम का भाव अपने अंदर रखते हुए, उनके सद्गुणों को धारण करते हुए आगे पथ पर बढ़ो। श्याम का सद्गुणों को धारण करते हुए जीवन पथ में आगे बढ़ो। विष्णु के सद्गुणों को धारण करते हुए अपने पथ में आगे। यदि उनके भजन से यदि आपका काम बन जाए तो नहीं बनेगा। हनुमान के शुभ गुणों को, उनकी सेवा को देख करके, उनकी भक्ति को यदि धारण करोगे अपने हृदय में तो आपको शांति मिलेगी। और हनुमान चालीसा पढ़ते रहो, उनके गुण गाते रहो, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो भी पहले भक्त सज्जन हुए, उनके कर्म उनके साथ, उनकी भक्ति ने उनको साथ दिया। और आप यदि भक्ति करोगे, अपने तन मन को पवित्र करोगे, भूखे को भोजन, नंगे को कपड़ा, प्यासे को पानी, जीव दया रखोगे तो ये आपके काम में आएगी। यदि उनके नाम की माला फेरते रहोगे तो आपको खाक भी कुछ भी नहीं मिलेगा। समय आपका बर्बाद चला जाएगा और समय बर्बाद चला गया फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी चेतो, जागो, उठो। घंटे हिलाते रहते हो, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने घूमते रहते हो, राम को जानते नहीं, उनके कर्मों से काम नहीं देते, अपना सुधार नहीं करते, उनके भजन में लग जाते हो। श्याम ने जो लीलाएं की है उनको गाने में लग जाते हो, उन्हें लीला को गा गा कर कहते हो हमारा भजन हो गया। वो कोई भजन नहीं है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज कितना सुंदर समय मिला है। ऐसे सुंदर समय को यदि धोखे में आपने खो दिया तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। किसान सोता रहे और फसल बो दे, उसको एक दाना नहीं मिलेगा। समय पर उसको देखने जाना पड़ेगा, फसल निकली कि नहीं निकली, समय पर पानी भी लगाना पड़ेगा और कितने समय पर पानी लगाना चाहिए ये पूरा उसको ध्यान रखना पड़ेगा। फसल उसको रखानी पड़ेगी, समय पर काटनी पड़ेगी, तब अनाज घर में आएगा। और यदि गाफिल होकर के किसान सो जाएगा अब तो खेत बो दिया, फसल तो पकी जाएगी, उसको एक दाना भी खाने को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते मनुष्य जन्म में हम आ गए और राम श्याम की कथा पढ़ते रहे, उनके गुण गाते रहे, 33 करोड़ देवताओं के गुण गाते रहे, जो भी पहले सम्मानी पुरुष रहे उनके नाम के शंख बजाते रहे, माला हिलाते रहे, हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारा समय बेकार चला जाएगा। इसलिए हे भाई ज्ञानियों, सद्गुणों को धारण करो। अष्टमास गुण है, सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति। जब हम इनको धारण करेंगे तब हमारा चित्त निर्मल होगा, तब हमारा मन पवित्र होगा। नहीं तो और किसी उपाय से हमारा मन पवित्र नहीं हो सकता। व्यापारी है, अपने व्यापार के समय पे ना उठे, व्यापार ना करे तो उसको घाटा ही घाटा जाएगा। चाहे कितना भजन करता है और अपने जो सौदा पड़ी हुई है उसके दुकान में गोदाम में उसका भजन करे, उसको क्या मिलेगा। इसी प्रकार से अग्नि चूल्हा में जला दी जाए और सब्जी चढ़ा दी जाए, समय उसको ना देखा जाए तो जल जाएगी। रोटी भी यदि चूल्हा में रख दी जाए, यदि समय पर नहीं पिराई जाए, सेक के नहीं निकाली जाए तो जल के खाक हो जाएगी। इसी प्रकार से आटा लगाते समय पानी का ध्यान ना रहे तो आटा गीला हो जाएगा। तो इसी प्रकार सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अपने जीवन को जो सुधारता रहेगा, हर समय निहारता रहेगा,
सद्गुणों को अपने हृदय में धारण करता रहेगा। महापुरुषों ने जो भी शब्द कहे हैं उनको सुनकर के, विचार करके, निरख करके, परख करके, श्रवण मनन नित्याचरण साक्षात्कार कर लेगा, तब उनसे लाभ उठा सकता है, और नहीं तो लाभ नहीं उठा पाएगा। तो बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है, तो हे भाइयों, अपने हृदय में धारण करो। अपने हृदय में धारण करके झूठ प्रपंच को छोड़ दो। उनके नाम की माला फिराते रहोगे, शंख बजाते रहोगे, उनके गुण गाते रहोगे, काशी मथुरा हरिद्वार में घूमते रहोगे, इधर उधर घूमते रहोगे। इससे आपको खाक भी कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका समय बर्बाद चला जाएगा। महापुरुषों ने कहा है, चोरी नहीं करना तो चोरी करना त्याग देना, हिंसा नहीं करना तो हिंसा करना त्याग देना, विचार नहीं करना विचार करना त्याग देना। जितने भी बद फैले हैं, जितने भी गंदे कर्म हैं, इनको सबको जड़ मूल से त्याग देना। ये सदगुरु श्री कबीर साहब का पूर्ण उपदेश है। और जो भी महापुरुष संसार में हुए, उन्होंने यही उपदेश, सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दिया है। जो इस उपदेश को धारण करेगा और अपने कर्मों को जो सुधारेगा, कर्मों को सुधार करके सतपथ पर बढ़िया तरह चलेगा, किसी प्रकार की कमी अपने अंदर नहीं आने देगा, विकारों से जो रहित हो जाएगा, बस इसको भजन कहते हैं। कोई पत्थर पुत्र की पूजा करना कोई भजन नहीं है, कोई राम श्याम के गुण गाना कोई भजन नहीं है। उनके जो आचरण थे, जो उनके जो सद विचार थे, उनको धारण करें, उनके अनुसार हम चलें, तब हमारी विशेषता इस जीवन पथ की, नहीं तो कोई नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि आज जाग जाओ, आज जागने का समय है। ऐसे समय को यदि आपने धोखे में गंवा दिया तो कुछ भी नहीं मिलेगा और पूरा जीवन नरक हो जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी चोरी, हिंसा, विचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, गाल, निंदा, झूठ, इन पर विजय प्राप्त करो और सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग, गुरु भक्ति इसको धारण करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।